अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 50। टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है? हमने कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BRS। जो शहजादे कल नहीं आए थे, लेक्चर कवर कर लिया भाई? चलें भाई, जो लेक्चर यूट्यूब पे 2 रखवाए हैं, आप लोग नहीं आए थे क्लास में, वो लेक्चर ले लें, वरना नहीं अक्रूवल प्रीपेमेंट्स पक्का नहीं होना है ऐसे, ठीक है? अच्छा जी, कल मैंने आपसे क्या क्या बातें की थी, जरा कोई रिवाइज करवाएगा? हाँ जी, किताबें होती हैं, 2 किस्म की किताबें हैं। हाँ जी, कल हमने इधर लाइन ड्रॉ की थी, हमने कहा था इधर हमने कस्टमर की चीजें लिखी थी। मैंने कहा था एक ही ट्रांजैक्शन को देखने के 2 रुख हैं, 2 जाविये हैं, 2 पहलू हैं। भाई ने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था, 2 पहलू हैं। ये कौन था पहलू वाला? हाँ भाई थे। 2 पहलू हैं भाई। एक ही ट्रांजैक्शन को कस्टमर अपनी किताबों में कुछ और रिकॉर्ड कर रहा होगा, और अगर कस्टमर ने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया बैंक चार्जेस के नाम से, तो बैंक की वो इनकम होगी भाई, सादा बात। अगर इस बंदे ने, कस्टमर ने, जलाल सन्स जो था, उसने अगर इनकम रिकॉर्ड की, इंटरेस्ट जो मिला, इनकम रिकॉर्ड की, तो भाई ये बैंक का क्या होगा? सही है भाई। दोनों बंदे, फिर मैंने कहा था दोनों बंदे अपनी सेपरेट किताबें मेंटेन, बैंक अपनी किताबें मेंटेन करेगा और जलाल सन ने अपनी किताबें मेंटेन की थी। ऐसे ही है भाई, एग्री और ठीक है। अच्छा भाई, अब इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू। हाँ, एक और बात, किताबें तो अपनी अपनी मेंटेन करेंगे, लेकिन उनकी नेचर ऑपोजिट होगी। एग्री? आप भाई देखें, एक बात समझें आप ना, कुछ चीज में आपको, ये बड़ी ही अहम बात है जो भी आपसे करने लगा हूं, बड़ी ही अहम बातें, इसे नोट कर लें। ये 3 बड़ी अहम बातें। कहता है लेजर ऑफ बैंक, लेजर ऑफ बैंक प्रीपेयर्ड बाय द बिजनेस। कहता है बैंक लेजर, बैंक बैलेंस का जो लेजर है, जो बिजनेस अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर रहा, प्रिपेयर कर रहा होगा अपने पास, यानी जलाल सन, इसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड बैंक अकाउंट, या कैश बुक, या बैंक कॉलम, या फिर बैंक बुक। भैया बात समझ आई है? कहता है, एक मिनट, ये हाँ लिखा हुआ है नोट्स में, लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है, लेकिन एक दफा इधर देख लो ना, देख लो। कहता है ये बड़ी अहम बातें हैं। कहता है लेजर ऑफ बैंक प्रीपेयर्ड, कहता है जो बैंक बैलेंस का जो लेजर है, कौन प्रिपेयर करेगा? कस्टमर जलाल सन्स, बिजनेस, वो प्रिपेयर करेगा अपने पास। सही है भाई? उसको नाम क्या दे देंगे? बैंक। जो मैं कहता हूं ना किताबें, उस किताबों का नाम क्या है? वो लेजर कहेंगे, बैंक अकाउंट, कैश बुक, बैंक कॉलम, या फिर बैंक बुक। ये नाम, ये याद रहेगी बात, ये देख लें, इसको बैंक अकाउंट कहते हैं, या फिर कैश बुक कहते हैं, या बैंक कॉलम कहते हैं, या फिर बैंक। एग्री भाई? अगली बात कहता है, अब देखें, बिजनेस ने तो मेंटेन किया लेजर, भाई बैंक भी तो कुछ मेंटेन करेगा ना। कहता है लेजर ऑफ बिजनेस, जलाल सन का जो लेजर है, कितनी अमाउंट से जलाल सन का अकाउंट बढ़ा, कितने से कम हुआ, ये बैंक भी तो मेंटेन कर रहा होगा ना। कहता है प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, प्रिपेयर्ड by the bank is called एग्री भाई? जो लेजर मेंटेन करेगा बैंक, उसको क्या नाम देंगे? बैंक स्टेटमेंट का पता है ना,
बैंक स्टेटमेंट किसका डॉक्यूमेंट है मुझे बताओ? हैं? बैंक है। हाँ अच्छा, बैंक का डॉक्यूमेंट है किसका? हम कहते हैं ना बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कौन देता है? बैंक का डॉक्यूमेंट है। बैंक स्टेटमेंट किसका डॉक्यूमेंट है? बैंक का डॉक्यूमेंट है। सही है भाई, हमारा नहीं है। हाँ क्या बात है, क्या बात है। भाई ने कहा ये डॉक्यूमेंट है किसका? बैंक का, लेकिन प्रिपेयर हमारे लिए करता है। वाह जी वाह, हमारा है। लेजर ऑफ बिजनेस प्रिपेयर्ड बाय द बैंक इज कॉल्ड। ये दो बातें समझ आई आपको? ये दो बातें समझ आई हैं बेटा? क्या समझ आया? क्या समझ आया? चुप चुप चुप। शाबाश शाबाश, वेल डन। और भाई, और लेजर और जो मेंटेन करता है, हाँ जी भाई देखें, बैंक अपने पास कुछ मेंटेन करेगा, कस्टमर बिजनेस अपने पास कुछ मेंटेन करेगा। ऐसे ही है भाई, सहमत है बात से? जो लेजर मेंटेन करेगा बैंक, उसका नाम बता दें। बैंक स्टेटमेंट। अभी अभी बना के देखते हैं, अभी बना के देखते हैं। और मेरे मासूम दोस्तों, और जो मेंटेन करेगा बिजनेस, जो लेजर बिजनेस मेंटेन करेगा, उसे कहते हैं बैंक बुक, कैश बुक, बैंक कॉलम, या फिर बैंक अकाउंट। अकाउंट किधर लिखा है? हाँ बैंक अकाउंट। ठीक है भाई, ये दो बातें क्लियर। अब सुने बात गौर से सुने। तीसरी बात करने से पहले एक थोड़ी सी इधर जरा देखें भाई। ये वो लेजर जो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। बैंक बुक, क्या इसे कुछ कह लो, कैश बुक कह लो, चलो कोई नाम दे दो, कैश बुक कह लो, बैंक बुक कह लो। ये डेबिट साइड है, और ये कैश बुक कौन मेंटेन करता है? देखो, बिजनेस मेंटेन करता है। भाई देखें, इसका ओपनिंग के, ये एसेट अकाउंट है बिजनेस के लिए, इसका ओपनिंग के साइड पे आएगा भाई। इधर 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 हूं मैं भूल तो नहीं गया छुट्टियां करने के बाद? ये जो बैठा है, ये मेरा भाई, ये सामने, भूल तो नहीं गया? हाँ मैं ही पढ़ाता था पहले भी। अच्छा भाई, इसका ओपनिंग किस साइड पे आएगा बताएं? डेबिट साइड पे। शाबाश। फॉर एग्जाम्पल 5000 कर लें, ज्यादा कर लें। और मेरे भाई, आनियां डेबिट साइड पे आती हैं, एसेट की आनियां डेबिट, और बैंक में पैसे आ रहे हैं ना, तो भाई डेबिट साइड पे आनियां और जानियां, बैंक में पैसे आए तो आनियां डेबिट साइड पे, और जानियां, आनियां डेबिट, जानियां क्रेडिट, आनियां डेबिट, जानियां। ये वही है जो हम बैंक का लेजर नहीं बनाते थे बेटा। अच्छा जी, आप देखें, आनियां बता दें, एक दो एग्जांपल्स दे दें, कहां से बैंक में पैसे आ सकते हैं? और नहीं बताओ ना, एग्जांपल दो सर, इधर से पैसे आ, कस्टमर ने पैसे दे दिए तो हाँ शाबाश, ऑनर भी पैसे जमा, शाबाश, वेल डन। खोलो दिमाग खोलो। सेल्स होगी, बिल्कुल, शाबाश शाबाश। इनकम आ सकती है कोई भी, शाबाश। और सोचो जी, हाँ सही है। सेल भी हो सकती है। आपने फौरन, क्या कहते हैं, सेल की, अगले बंदे ने आपको बैंक में पैसे फौरन डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है। आपने उधार पे सेल की, कस्टमर ने 15 दिन के बाद पैसे डिपॉजिट बैंक में करवा दिए। ये आनियां सही है। कोई भी इनकम हो सकती है। आपने कोई चीज बेच दी, आपने बाइक बेच दिया, सही है, बिजनेस ने कोई भी चीज बेच दी, आनियां, पैसे आए ना, आनियां इधर आती हैं, ठीक है भाई, ओके। अच्छा जी, किसी से उधार ले लिया, बैंक में तो आनियां ही है ना, पैसे तो आए हैं, आनियां, ठीक है ना। अच्छा जी, इधर मैं लिख देता हूं जी, डेटर से पैसे आ गए, लिख दो, डेटर से पैसे आ गए, फॉर एग्जाम्पल 2000। और भाई
और भाई कोई भी इनकम थी, हाँ इंटरेस्ट इनकम किस साइड पे आएगी? इंटरेस्ट इनकम नहीं, इंटरेस्ट इनकम की रसीट इधर आएगी भाई। बैंक बैलेंस बढ़ता है ना जी, मिसाल के तौर पे 1000 कर लो भाई, सस्ता बैंक बेटा। इधर जानियां आएंगी, जानियों की एग्जांपल दो भाई। हाँ बैंक चार्जेस, मिसाल के तौर पे बैंक चार्जेस, शाबाश शाबाश जी, बैंक चार्जेस 500, शाबाश। विड्रॉ करवा लिए पैसे, बिल्कुल सही बात है, विड्रॉ करवा लिए। इधर लिख दो विड्रॉल, विड्रॉल 2500। और भी देखे कई किस्म की पेमेंट्स हैं जिससे बैंक, सैलरी वेजेस, कोई भी हो सकता है। सप्लायर को पेमेंट कर दी भाई, चले इतना ही रखते हैं, सादा सादा बात रखते हैं। ये देखो ना, ये इंटरेस्ट बैंक चार्जेस एक्सपेंस है ना, हमने क्या कहते हैं बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, बैंक चार्जेस लेगा ना उस पर। और ये वाला क्या है, ये सेविंग अकाउंट खुलवाया, उस पर बैंक ने अल्लाह ना करे आपने खुलवाया, उस पर इंटरेस्ट देगा बैंक। अब मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस बता दो, शाबाश क्लोजिंग बैलेंस बताओ बेटा। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया भाई। ये किसका लेजर बनाया है मैंने? बिजनेस का लेजर। हाँ हाँ हाँ, वो एक ही बात है, सादा सादा। ये किसका लेजर बनाया है? ये बिजनेस ने अपने रिकॉर्ड मेंटेन किया ना, ये बिजनेस कर रहा है। अब आपको पता है बैंक भी तो कुछ करेगा, और बैंक भी तो कुछ करेगा रियान। क्या करेगा? हाँ तू लेक्चर लेके आया तू, शाबाश 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 शाबाश। घर वालों ने कहा नहीं छुट्टियों में पढ़ रहे, क्या से क्या देखते हैं ना सर जी, सीए कर रहे हैं। घर वालों का ना सीए कर रहा हूँ, बीए थोड़ी कर रहा हूँ। कहना था मुझे तो ये छुट्टियां हैं, ये मुझ पे इतनी भारी है, मैं आपको बता नहीं सकता। जब से आपने सीए शुरू किया शराज, आप जैसे ही 5 घंटे से ज्यादा सोते हो, टेंशन होती है कि नहीं? ये 2 घंटे ज्यादा पढ़ने से टेंशन होने शुरू होती है। गलत बंदे की एग्जांपल आप बताओ, आप गलत बंदे से सवाल हैं? पढ़ता है तो 2 घंटे से ज्यादा पढ़ते, इसको नींद नहीं आती। 6-6.5 घंटे से ज्यादा अगर कोई सोने लग जाए तो उसकी कमर में दर्द, इधर टेंशन, इस तरह किसके साथ होता है? होता है आपके साथ? कहता लेकिन पढ़ता नहीं हूं, तुम मरे हो। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहे जी नहीं सोना जरूरी है, लेकिन ये तो नहीं ना 10 घंटे सोते ही रहो। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ टेंशन ही होती है, ना पढ़ता है ना कुछ हो? किसके साथ ये मसला है भाई? किसके साथ ये मसला है भाई? चुप 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 शराज चुप भाई। किसके साथ? चुप चुप। किसके साथ ये मसला है कि जब वो पढ़ने लगता है तो उसे भूख लग जाती है या फिर नींद आने लग पड़ती है? किसके साथ ये मसला है? बचपन से है ये मसला? बचपन से है। और किसके साथ ये मसला है कि जब वो खाना खाने लगता है या जब नींद आने लगती है तब उसे पढ़ाई की टेंशन शुरू हो जाती है? तुम्हारे साथ है? और कौन सा स्टूडेंट ऐसा है वो जब बाइक पे जा रहा हो, कहीं आगे पीछे जा रहा हो, तो वो कहता है नहीं कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लूं काउंटिंग का? हैं? कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो क्या कहते हैं जाते जाते किसी को रोक लेता है, भाई रुकी यार, ये जरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें, बड़ा अहम है। कोई है ऐसा? शाबाश शाबाश। हाँ ऐसे दोस्त होते हैं, और रुकी की बंडपुना कर लें थोड़ा सा है।
अजीब लोग हैं यार। यार इस तरह के स्टूडेंट मार्केट से शॉर्ट हो गए हैं आजकल। भाई ये वाला जो लेजर हमने मेंटेन किया, ये कौन करेगा? अगली बात, अगली बात, अब देखते हैं बैंक स्टेटमेंट जो हमने कहा कौन बनाएगा? बैंक। ये देखते हैं ये कैसे बनती है। याद करें जरा, हमने लेजर की दो टाइप्स पढ़ी थी। दूसरी टाइप बताओ, रनिंग बैलेंस अकाउंट या रनिंग अकाउंट बैलेंस। ये उसी तरह का लेजर बनता है ये वाला। आपने बैंक स्टेटमेंट देखी है किसी ने? बैंक स्टेटमेंट देखी किस? अब्बा जी की ना कर है? क्या बात है भाई। 1.5 से उसमें था 120, 180 बैंक चार्ज, 30 उनके देने हैं आपने। भाई देखें, देख लेना यार, लाइन अगर आगे टेढ़ी हो जाए तो। मेरी बचपन में ड्राइंग बड़ी गंदी थी। हाँ कहते अभी भी ऐसे ही है। अच्छा जी, ठीक है भाई। वो याद आ रहा है कोई? वो जो हमने रनिंग अकाउंट बैलेंस बनाया था, इधर भी डेट आती होती है, आपको पता होगा, फर्स्ट है वो। मैं वैसे नहीं लिखता 21, इधर भी इधर लिख ले, कोई डेट लिख ले कुछ भी। इधर मैं 31 जनवरी लिख देता हूं, ठीक है। ये मैं डेट वैसे नहीं लिख रहा होता, लेकिन एक बात याद रखना, लेजर की जो प्रॉपर शक्ल है वो हमने बनाए हुए हैं, आपको पता है। हम पहले इधर डेट लिखते थे, डेट्स लिखनी है लाजमी, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन यानी आप पर्टिकुलर्स, एक ही बात है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जरा, ओपनिंग बता दें 1 Jan 2021 पे। ये बात जो है ना, ये अहम है। मैंने आपको कल बड़ा समझाया था, काफी देर ये हमने गुफ्तगू की थी। जो बैंक अकाउंट, जो बैंक स्टेटमेंट है ना, उसकी नेचर क्या है? ऑपोजिट, इनकी नेचर ऑपोजिट है। मैंने आपको कहा था, अगर ये एसेट है ना, ये ओपनिंग है, तो बैंक क्या कहेगा? बैंक ने अपने हिसाब से बनानी है। ये वाला डॉक्यूमेंट किसका है? ये है बैंक स्टेटमेंट। ये क्या है? ये किसका डॉक्यूमेंट है भाई? ये बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट है बैंक का, तो बैंक ने अपने हिसाब से बनाना है ना, सही है। हमने अगले की जूती के अंदर इस तरह देखना है, ठीक है। हाँ, अगले की ऐसे ऐसे, ठीक है। अगले के घर में जातियां तो नहीं ना मारनी, वो जो कहते हैं। अच्छा भाई, आप देखें उसके, देखो तो जब आप किसी और की चीज को देख रहे होंगे ना, तो आपने देखना तो अपने लिए है, लेकिन डॉक्यूमेंट उसका होगा। ये याद रखना, अगर इधर ओपनिंग इस साइड पे है तो बैंक ने तो ऑब्वियसली अपने हिसाब से ये डॉक्यूमेंट बनाया है ना, तो हमारा देखने का जो जाविया है वो बदल जाएगा। ये बात समझे? एक बंदा है, उसने किसी को उधार दिया, वो अपनी किताबों में एसेट रिकॉर्ड करेगा। अब जब अगले बंदे की किताब में रिकॉर्ड करेगा ना, दिखा भाई तूने क्या रिकॉर्ड किया, तो वो लायबिलिटी। अगर उसने भी एसेट रिकॉर्ड किया हुआ तो क्या मरे पागल है तू, हैं? तो आप कहेंगे भाई ये क्या किया हुआ है तूने? एसेट तो मेरा है, तूने भी एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है, सही है। ये ऐसा क्यों हुआ भाई? ट्रांजैक्शन एक है, सही है। आप अगले बंदे की किताबों में आप जाके देख रहे हैं, सही है ना। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, अब ओपनिंग बैलेंस जो है, बैंक ने तो ये कहा होगा जब पैसे आए मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, मेरी क्या हो गई? ये बैंक ने कहा होगा। हम कैसे सोच रहे होंगे? बैंक की लायबिलिटी बढ़ी, मेरा एसेट बढ़ गया ना। अच्छा जी, इधर बताएं भाई, ये ओपनिंग बैलेंस है, बोले शाबाश।
ये ना बैंक स्टेटमेंट डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, इधर एक एक चीज लिखी होती है। अच्छा जी, डेबिट भी नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है, बल्कि बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर तो नहीं ना डेबिट क्रेडिट हुआ जी, या पीरियड जी, बोले शाबाश। 5000। और भाई ये कोई कोई डेट लिख लें, कोई लिख लें जी। डिपॉजिट करवा दिया, डिपॉजिट मिस्टर ए, डेटर मिस्टर ए लिख लेंगे जी। मिस्टर ए ने जब पैसे जमा करवाए, आपने कहा मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया, और बैंक ने क्या किया होगा, क्रेडिट। बैंक ने कहा होगा मेरी लायबिलिटी बढ़ी, सही है जी, बोलें शाबाश। बैलेंस बता दें जी। आप इधर इधर भी डेट लिख लें, चले। अब क्या है भाई, इंटरेस्ट भाई, ये इंटरनेशनल इनकम नहीं है, इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। कितनी है भाई, किस साइड पे लिखूं, अगर इधर डेबिट है तो इधर क्या होगा यार, ये याद रखना हमेशा। अच्छा जी, इधर बैंक चार्जेस कर लें भाई, 15 जैन कर लें बेशक, असल में तो इस साइड पे लिखा जाता है इसे जी, बोलें शाबाश। ये कोई भी डेट लिख सकते हैं, ऐसे नहीं सर जी वो तो काउंटिंग पीरियड के एंड, वो मंथली मंथ एंड पे होते हैं, हम तो वैसे एज्यूम कर रहे हैं जी। बोल रहे हैं बैंक जी, बोले किस साइड पे आएंगे, शाबाश, कितने से। अब मुझे बताएं ये कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं, इससे नहीं लिखूंगा, इससे नहीं लिखूंगा। ये कौन सा बैलेंस है भाई, ये कौन सा बैलेंस है भाई, क्रेडिट 8000 का, ये क्या है, तो क्रेडिट और डेबिट आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट, ठीक है। तो बताएं अब क्या होगा, 75 डेबिट आ जाएगा, डेबिट भाई देखें कौन सी अमाउंट बड़ी है। इधर 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 मानसेहरा, कौन है मानसेहरा वाला, अच्छा इधर भाई। अब देखें विड्रॉ कर लिए 20 जनवरी को जी, बोलें शाबाश। ये क्या हो गया जी, बोलें शाबाश। इसकी टेंशन नहीं अगर विड्रॉल क्या, बस ठीक है, रेफरेंस में लिख दिया जो लिखना है, बोलें शाबाश जी। बताएं ये क्रेडिट का है, ये डेबिट है, क्या आएगा, क्या, क्रेडिट। देखें जरा, कुछ ट्रांजैक्शंस हमने हमारे ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड हमने एज्यूम किया ना डेटा, ट्रांजैक्शंस थी, वो बैंक, वो बिजनेस के अकाउंटेंट ने भी रिकॉर्ड कर ली और बैंक वालों ने भी रिकॉर्ड कर ली। अब सुनिएगा अहम बात, ये तीसरा पॉइंट अहम है। अगर बैंक ने भी वो सारी की सारी चीजें, अगर सॉरी बिजनेस ने आंखें खोल के सारी की सारी चीजें, जितनी ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग पीरियड में आनी चाहिए थी, सही सही रिकॉर्ड कर ली, एग्री, और बैंक ने भी सही सही रिकॉर्ड कर ली, तो भाई दोनों का बैलेंस सेम आएगा, बट ऑपोजिट इन, बट ये बात समझें आप पढ़ें तीसरा पॉइंट। If all the transactions are correctly recorded by both business and then balance as per bank statement will be equal to bank account। अगली बात अहम, but
ये बात समझ आई आपको? आप जरा बात सुनिएगा इधर। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इधर अगर एक चीज डेबिट साइड पे आ रही है, ओपनिंग बैलेंस ये वाला, तो इधर किस साइड पे आएगा? मेरा सवाल सुनिएगा, ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है ना, पॉजिटिव बैलेंस है। ये बैंक स्टेटमेंट का ओए पॉजिटिव है, बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव है, देखो ना पॉजिटिव है, ऑपोजिट इन नेचर है। ये बैंक स्टेटमेंट का ऑपोजिट साइड पर, ये बैंक स्टेटमेंट का, ये बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव बैलेंस है, सही है, बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव। इसका मतलब ये है हमारा ओपनिंग में कितने का बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, इसका भी तो यही मतलब है ना, बैंक के पास हमारे कितने पैसे पड़े हैं, 5,000, सही है भाई। क्लोजिंग में मुझे बताएं ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट, किस साइड पे रहा है, वही लेक्चर वही याद करें, कौन से नंबर वाला लेक्चर याद है किसी को? कुछ 17, कुछ 15, 16 इधर तक, इधर यही था कुछ। अच्छा जी भाई, ये पॉजिटिव बैलेंस है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव, क्लोजिंग पॉजिटिव है, क्या है, और ये डेबिट है तो ये क्रेडिट ही होना है ना, ये भी पॉजिटिव बैलेंस है। इसका मतलब है बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, इसका क्या मतलब है? अच्छा एक बात जरा समझें, क्या ऐसे हो सकता है, क्या ऐसे मैंने आपको समझाया बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का पता है आपको? देखें, आपने बैंक में 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवा लिया, आपने 90,000 बैंक से निकलवा लिया, मजीद 20,000 निकलवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप 10,000 से ज्यादा निकलवा, लेकिन बैंक ने आपको फैसिलिटी दे दी कि आप इससे ज्यादा निकलवा लें, क्रेडिट फैसिलिटी दे दी बैंक ने। बैंक ने कहा कि आप जो हैं जितनी अमाउंट आपकी हमारे पास है, आप उससे ज्यादा विदड्रॉ कर सकते हैं, बैंक ने फैसिलिटी दे दी, ठीक है। इस पे बैंक जो है वो डिडक्शन करता है, बैंक चार्जेस, सही है, हाँ जी, अपनी फी लेता है इस पे, ठीक है भाई। अब आपने डिपॉजिट तो करवाए, मिसाल के तौर पे 1 लाख, विदड्रॉ कितना कर लिया, 1,10,000, कितना ज्यादा विदड्रॉ किया, ये जो 10,000 है ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी एक होता है बैंक का पॉजिटिव बैलेंस, एक होता है नेगेटिव, यानी जितना जमा करवाया था ओवरड्राफ्ट, सही है, उससे ज्यादा विदड्रॉ कर लिया, इसे क्या कहते हैं, बैंक। ये क्या होगी मेरे भाई, ये क्या होगी, लायबिलिटी, ये क्या होगी, मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर 2020 पे बैंक ओवरड्राफ्ट था, ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 पे ओपनिंग बन जाएगा, पिछले अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग बनेगा या अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेगा, मुझे बताएं किस साइड पे आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट किस साइड पे आएगा? आपको ये पूछना चाहिए सर बताएं किस डॉक्यूमेंट में, किस स्टेटमेंट में, जो लेजर बिजनेस बना रहा उसमें के बैंक स्टेटमेंट में, ये पूछना चाहिए आपको। जी बताएं, शाबाश। 1 जनवरी 2021, इधर ये क्या है, नेगेटिव बैलेंस, ये क्या है, लायबिलिटी है ना, इसे नेगेटिव बैलेंस भी कह देते हैं, क्या है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्या है। अब मुझे बताएं बैंक स्टेटमेंट में किधर जाएगा ये, मैं वैसे लिख रहा हूं, वैसे ही 1,000 ग्रीन से लिखता हूं, मिक्स ना हो जाए, अब दोबारा नहीं ना बना रहा फिर सारी, ये इस साइड पे आएगा फिर, ठीक है, ये इस साइड पे फिर आएगा, ठीक है, और इधर जो है ये क्वेश्चन और है, इधर फिर 10,000 आ जाएगा, क्या, सॉरी भाई, इधर तो आएगा ही नहीं, बैलेंस में आएगा ना, 10,000 क्या बोले, डेबिट, इधर क्रेडिट होगा तो इधर ये क्या है भाई, नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये क्या है, ये भी वही है ना, बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा, बैंक खुश हो जाएगा ना, बैंक की लायबिलिटी कम हो गई है 10,000 से, बैंक कहेगा भाई अब ये मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया, सही है,
अब ये हम कहेंगे इसको देखे, इसका मतलब है जब बैंक मुझे क्रेडिट करता तो बैंक मुझे बढ़ाता है। लिखें इसे अपने पास, लिखें, जब बैंक हमें क्रेडिट करता है तो इसका मतलब बैंक ने हमें बढ़ा दिया। जब बैंक, क्यों नहीं लिख रहा तू, क्यों नहीं लिख रहा तू, तुझे मैंने गुम कर देना किसी दिन। जब बैंक हमें क्रेडिट करता है तो इट मींस, गादी सारी चीटें हो गई हैं। हाँ जी, बादाम शदाम खाया कर। एक स्टूडेंट था, उसे मैंने कहा बेटा बादाम दूम खाया करो। कहता जी सर। अगले 3-4 दिन के बाद कहता सर जी बादाम बड़े खाता हूँ तो फिर भी चीज़ें भूल जाती हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा मरे पढ़ता कितना है? सर जी पढ़ता कोई नहीं हूँ। तो बेटा बादाम खाने हैं, साथ पढ़ना भी तो है ना, क्योंकि सिर्फ बादामों से थोड़ी काम चलेगा। पढ़ना है कोई नहीं तो बादाम खाइयो। बेटा बादाम के साथ साथ जो है वो पढ़ना भी तो है ना। हाँ जी, क्या क्या? हाँ जी, बैंक, अगर बैंक हमें क्रेडिट करेगा तो इट मींस बैंक हमें बढ़ा रहा है, और अगर बैंक हमें डेबिट करेगा तो इसका मतलब है बैंक ने हमें कम कर दिया। ये बात समझ आएंगे ना? अक्सर क्वेश्चन में ये वाली बात लिखी होती है, अमाउंट ऑफ रुपीज इतनी हैज बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसका मतलब क्या होगा? बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया। अक्सर लिखा होता है अमाउंट ऑफ रुपीज इतनी हैज बीन डेबिटेड बाय द बैंक। इसका मतलब बैंक ने हमें, ये बात याद रहेगी। ये नोट्स पढ़ते हैं घर जाके जो चीजें लिखवाते हैं आपको? अच्छा, कहता सर पैसे दिए हैं, पैसे लेके खरीदे हैं। सही है भाई। अच्छा जी भाई, ये बात समझ आई। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था इधर, बस मैं वही ओरिजिनल वाली अमाउंट लिखने लगा हूं इधर। अच्छा जी, सर बैंक में 10,000 का उधार ले लिया जी जी, लेकिन वो हमारे एक तरफ तो क्रेडिट हो गया, लेकिन हमारे डेबिट, हमारे ऐसे भी तो है ना, लेकिन फिर हमारे बाद में लायबिलिटी है, लेकिन डेबिट में पैसे तो आ गए। नहीं देखें, बात सुने, बैंक हमारा ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख रुपया। कितना? ये देखो इधर, मिसाल के तौर पे ये कितना था, शुरू से कर लें। ये है ओपनिंग बैलेंस, कितना है? हमने बैंक से कई पेमेंट्स निकलवाई, कई तरह विड्रॉल। टोटल विड्रॉल कितना बैंक से कर लिया? 1,10,000 जी। अकाउंट बैलेंस करें जी, बोलें शाबाश भाई। वजन किस साइड पे आएगा जी? ये क्लोजिंग है। वजन इसलिए डाला ना कि अकाउंट और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब मुझे बताओ, ये इस साइड पे क्लोजिंग किस चीज का होता है? लायबिलिटी का। सही है, ये क्रेडिट बैलेंस है, आ डेबिट साइड पे रहा है। ओके ठीक है। अगली बात समझो इस बात को, इधर देखो। अब ये क्यों ऐसे हुआ? क्या ऐसे हो सकता है बैंक का बैलेंस लायबिलिटी बन जाए? बैंक बैलेंस लायबिलिटी होती है? हाँ भाई, देखें बैंक ना फैसिलिटी देता है, अक्सर क्रेडिट फैसिलिटी देता है आपको, उधार कि आप हमसे ले लें, बाद में वापस कर दीजिएगा, और बैंक उस पर अच्छी खासी पर डे की बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। अगर वो एक लिमिट देता है, अगर 30 दिनों के अंदर अंदर पैसे वापस ना किए, फिर पर डे इंटरेस्ट उस पर लगता जाता। ठीक है, इसलिए कहते हैं इन चीज़ों से बचें। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा भाई, अब ना ये बातें इधर तक समझ आई हैं, लेकिन मेरे मासूम दोस्तों, प्रैक्टिकली ज्यादातर केसेस में या ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे होते। भाई ढेरों ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में, कौन सा भी 5-6 ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी। या तो ये हमारे मासूम दोस्त कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करना भूल जाते हैं, सही है, या फिर बैंक कोई गलती कर देता है। नॉर्मली बैंक गलती कम ही करता है, सही है, बैंक में
पूरी एक टीम बैठी होती है वो चीज़ों को प्रूव करना, ये वो सारा। लेकिन देखें गलती किसी से भी हो सकती है। या तो मिसाल के तौर पर इधर देखो जरा, ये 2500 था विड्रॉल, इन्होंने जल्दी जल्दी में 250 से रिकॉर्ड कर लिया। कितने से रिकॉर्ड किया? 250 से। अब मुझे जरा बैलेंस तो बता दो। 250 पे 4 से ये आ जाएगा, देखो जरा, इसका बैलेंस कुछ और है, इसका बैलेंस ऐसे होता है, ऐसे प्रैक्टिकली ज्यादातर केसेस में यही होता है। देखें भाई, बिजनेस में ना एक ट्रांजैक्शन नहीं होती, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं एक दिन में, पता नहीं कितनी कितनी, और इंसान है ना गलती हो जाती है। हो सकता है बैंक गलती कर, बिजनेस गलती कर दे, बिजनेस का अकाउंटेंट हो सकता है बैंक से, देखो ना ये गलती की ना, कितने से रिकॉर्ड करना चाहिए था? बैंक ने सही किया हुआ है, बैंक का मसला नहीं है, किसका मसला है? अब आपने देखना है, अब जैसे ही काउंटिंग पीरियड का एंड आया ना, अब आपके पास आ गई बैंक स्टेटमेंट। आपके पास क्या आई? बैंक स्टेटमेंट। आपने कहा भाई मेरे पास 7250 का बैलेंस होना चाहिए एसेट में। आप कह रहे हैं मेरे पास कितने पैसे पड़े होने चाहिए? बैंक स्टेटमेंट आई तो वो कहते हैं 5000। आपने सर पकड़ लिया, ओ तेरी खैर। मैंने कहा यार ये क्या है, ये अजीब सी बात है भाई। आपने कहा ये बैंक पागल हो तुम, सही है। बैंक ने जब आपको दी ना बैंक स्टेटमेंट, अब आपने देखा यार है कि ये क्या मसला हो गया यार, ये तो अजीब समस्या है, मेरे बैलेंस, मेरा पैसे कम हो गए। तो आपने देखा होगा जैसे ही बैंक स्टेटमेंट आती है ना, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके ना वो देख रहे होते हैं चीजें, ऐसे करके देख रहे होते हैं ऐसे, ठीक है। जो इस तरह चश्मा ऐसे ऐसे करते हैं, उसकी नजदीकी नजर का मसला था, दूर का। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने वैसे देखा है, वो पता क्या कर रहे होते हैं, ये मुझे साइंस नहीं आज तक समझ आई वैसे। ला लो यार, ये उतार ही लो भाई फिर। अच्छा जी, तो वो ना फिर बैंक स्टेटमेंट को ना बंदा गौर से देखता है कि भाई ये क्या बैंक ने किया हुआ है। हाँ अच्छा, तेरी खैर। आपने देखा कोई मसला नहीं, बिल्कुल एग्री एग्री एग्री, 2000 एग्री 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 एग्री, स्टिकर लगाते जाते हैं साथ साथ। कच्ची पेंसिल से बेटा उम्रें बड़ी हो जाए तो कच्ची पेंसिलें काम नहीं कर। हाँ जी, गलतियों की गुंजाइश बचपन में होती है, रेज कर देते हैं गलतियों को। उम्र जब बढ़ती है तो गलतियों की माफी नहीं होते, फिर बेटा पक्के कागज बन जाते हैं फिर। अच्छा भाई 500 और आपने कहा बिल्कुल ठीक। ओ तेरी खैर, ये 200। आपने कहा यार ये क्या मसला है, समस्या क्या है? अब देखें, अब हमें असल में बैकग्राउंड का नहीं पता। अब हो सकता है ये गलती हो सकता है ये गलती हो, सही है, हो सकता है इधर भी, ये जरूरी तो नहीं है इन्होंने 2500 सही। अब क्या आपको देखना पड़ेगा, अब डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे। असल में जारी बात है, उसने हवा में पेमेंट तो नहीं ना की होगी, कुछ सेल की होगी डेटर को, जिसके बदले में सॉरी कोई पेमेंट आपने की होगी, सही है। कोई डॉक्यूमेंट पीछे बना होगा ना कि पेमेंट करनी है, कुछ ना कुछ तो होगा। आपने देखा, देखा यार क्या क्या क्या, जब देखा तो पीछे जो डॉक्यूमेंट था उसमें लिखा हुआ था कि 2500 की असल में पेमेंट थी, सही है। बंदे को पता होता है ना, बिजली का बिल दिया, क्या किया, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं पीछे। आपने कहा हाँ, अकाउंटेंट भाई ने दुनिया दुनिया पिया हुआ था उस टाइम, तो अकाउंटेंट भाई से गलती हुई। क्या हुआ? अकाउंटेंट भाई से गलती हो गई। वो भी इसी को देख के बनेंगे जी जी, यहाँ गलती है तो वहां भी गलती होगी। किधर किधर? कैश बुक को ही देख के बनेंगे ना डॉक्यूमेंट्स भी। बहुत अच्छे। सबसे पहले ना, सबसे पहले पता क्या होती है? डबल एंट्री। नहीं सर, वो तो बात ठीक है। हाँ, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है 2500 रुपए का बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल, वापडा आया, वापडा ने कहा आप रिकॉर्ड कर लो जितना दिल करता है, फिर हम उस हिसाब से बिल भेज देंगे आपको, हैं? समझा बात? हाँ जी, उस्ताद भी कभी शागिर्द था, तो इस मिसालें होती हैं हमारे पास। अच्छा भाई ये बात समझिए, बिजली का बिल उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के नहीं बनाना, मेरा दिल कर रहा है यार इस दफा 150 का बिल भेज दो, ऐसे नहीं होता। बिजली का बिल आ जाता है, फिर आप डबल एंट्री करेंगे ना, एग्री? अच्छा जी, ठीक है।
ये टिट्टो पार्टी चलती रहेगी इंशाल्लाह। हाँ अच्छा भाई, क्या क्या? हाँ दिल पे नहीं लेते बात कोई भी। अच्छा जी, अच्छा भाई ये बात समझिए ना, हमने गलती से डबल एंट्री गलत कर दी ना, गलती से गलती कर दी। अब आपने देखा जांच पड़ताल की, फिर जांच पड़ताल करते हैं कि बैंक में मसला है कि इधर हमें पता चला हमारा मसला है, हमारा मसला है। करवाता हूं चेक, मैं खुद करूंगा, ठीक है। अच्छा अब सुने, अब समझ आई। अब ना मैं आपको ना पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूं, पीछे बैकएंड पे होता क्या है, समझे इस बात को। आपने माशाल्लाह आर्टिकल्स में जाना, फर्म्स में जाना है, उधर जाके आपको ये प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। आपको देखनी पड़ेगी जो कस्टमर का बैंक अकाउंट है उसमें और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस टाई नहीं हो रहा, फिर आप क्या करोगे, समझ जाओगे ना फिर। नहीं मुझे नहीं कॉल करनी, मुझे क्यों कॉल करनी है, पढ़ा नहीं हुआ तुमने। अच्छा फिर समझ जाना कि ये कोई समस्या है, फिर आप देखेंगे इधर मसला है कि इधर मसला है। सही है, आपने टिक कर ली ना चीजें सारी, आपको पता चल गया ये अमाउंट आई नहीं कर रही, इसमें मसला है। ठीक है मेरे मासूम दोस्तों, सही है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक दो ना बातें बोलने लगा हूं, जरा एक दो बातें बोलने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ये किसका डॉक्यूमेंट है? बिजनेस का। ये किसका डॉक्यूमेंट है? ये किसका डॉक्यूमेंट है? बैंक का। एक बात का जवाब दीजिएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो हमारे हाथों में है, यानी जिसमें चेंजेस की जा सकती हैं? शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। कौन सा डॉक्यूमेंट? भाई देखें, जिस चीज में मेरा इख्तियार कोई नहीं है, मैं उस पर तो नहीं चेंज कर सकता ना उसे, सही है। हाँ आपको बैंक स्टेटमेंट दी उसने, आप बैंक से बाहर आए, आपने कहा लह मैंने चेंज कर दी सर, आप कह रहे थे चेंज नहीं कर सकता। बेटा आप 1000 दफा चेंज करो, उससे बैलेंस थोड़ा बैंक अकाउंट का चेंज होना है, सही है। फोटो कॉपी करवा लो। अच्छा भाई, कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपका है, यानी जो बिजनेस का है? तो गलती किधर है? कैश बुक में। तो इसे सही किया जा सकता है, इसे कल इंशाल्लाह, टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है। प्रोमो अभी थोड़ा सा। अच्छा जी भाई, इसे हम सही करेंगे इंशाल्लाह, कल देखेंगे इसे सही करना है। वैसे ना मुझे पता है इंशाल्लाह आप लाइक बच्चे हैं। 2500 का मसला आपने कितने से रिकॉर्ड किया? 250। कौन सी वाली साइड अंडरस्टेटेड है? अंडरस्टेटेड का मतलब कम है, क्रेडिट साइड पे कुछ आएगा। कल सीखेंगे, इधर कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर क्या, नहीं अल्लाह हाफिज नहीं बताता हूं मैं अभी। हम क्या करेंगे, हम फिर हो सकता है ये देखो, इधर मैं 2500 लिख रहा हूं, इधर मैं हो सकता है इधर मसला हो सकता है इधर आ जाएगा 5000 डी। ये जादू नहीं हुआ ऑनलाइन वाला, जादू नहीं हुआ। 5 सेकंड पीछे करो मुझे, जादू नहीं हुआ बिल्कुल भी। अच्छा जी, है कितना आएगा भाई बताओ? हाँ ये क्रेडिट होगा ना। हो सकता है इधर मसला हो सकता है इधर मसला हो, ठीक है। अब आखिरी बात आज की करने लगा हूं, ट्विस्ट चाहिए, ठीक है, प्रोमो। बाकी कल इंशाल्लाह। भाई अगर कैश बुक में मसला हो, कैश बुक में मसले का मतलब ये है भाई, देखे आनियां सही रिकॉर्ड ना की हो, 1000 रिकॉर्ड करना था 10,000 कर दिया, मसला है ना। 1000 रिकॉर्ड ही नहीं किया सिरे से, मसला है। जानियां सही रिकॉर्ड नहीं किया आपने, मसला है। आज की बहुत काम की बात, कैश बुक में अगर कोई मसला होगा तो हम इस कैश बुक को सही कर लेंगे, यानी एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अगर कैश बुक में कोई मसला है तो हम एडजस्टेड कैश बुक बना लेंगे, यानी सही वाली कैश बुक दोबारा बना लेंगे, सही है। अभी आपने जवाब दिया। अगर बैंक स्टेटमेंट में मसला है, जिस तरह इधर ये मैंने इधर, तो भाई आप बैंक को इन्फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे?
कि भाईजान प्लीज़ यार मेरा बैलेंस है, बैंक कहेगा भाई कर देंगे, अभी 4-5-6 दिन लगेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। जब आपको कोई एटीएम का मसला बनता है या तो क्या फ़ौरन आपके अकाउंट में पैसे, अब बैंक कहता है भाई वेट करो 5-7 दिन कर देंगे, सही है, पूरा प्रोसीजर होता है पीछे। तो मसला तो है, क्या आपके इख्तियार में है इसको चेंज करना, क्या इसे सही कर सकते हैं? ये किसके इख्तियार में है? आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों बैलेंस आज आपस में रिकंसाइल, लेकिन भाई ये तो मसला है, गंभीर सिचुएशन है, ये तो बहुत बड़ा मसला आ गया ना। हाँ, इधर के मसला होता आप सही करके ना बैंक के मुताबिक कर देते, क्योंकि आपके इख्तियार में थी चीजें। इधर मसला आ गया, आप रिकंसाइल करना पड़ना है दोनों को। रिकंसाइल तो हर केस में करना पड़ेगा, ठीक है भाई। लेकिन आज क्या करें फिर बताओ भाईजान? आप पता क्या करना पड़ेगा आपको? आप मेरे भाइयों, क्योंकि ये वाली बैंक स्टेटमेंट मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं इसे कुछ नहीं कर सकता, मैं इसे कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे फिर एक, लेकिन इन दोनों को आपस में टाई तो करना है ना। मुझे नजर आ रहा है बैंक स्टेटमेंट में मसला है, अब इन दोनों को टाई तो करना है आपस में, बैलेंस को। देखने वाला परेशान हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, नई स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। जिसका नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बनानी पड़ती है फिर, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अब हमने कल इसी पे गुफ्तगू करनी है, कल इसी पे ही गुफ्तगू इंशाल्लाह करनी है आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। देख लें, हमने सिर्फ ये BRS लिखा हुआ, हमने इसे समझने के लिए प्रोसीजर हमने अपने 2 लेक्चर्स लगा दिए इस बात को समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, आज आखिरी बात आज की करने लगा हूं, नया रिपीट करने लगा हूं। अगर कैश बुक में मसला है तो हमारे इख्तियार में है, हम इसे सही कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है बैंक स्टेटमेंट में मसला हो। अगर बैंक स्टेटमेंट में मसला है तो हम उसे चेंज बैंक को इन्फॉर्म करेंगे एक तो, और क्या करेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अगर कैश बुक में मसला है तो एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, सही वाली कैश बुक चेंज करके दोबारा बना लेंगे ना, कल देखेंगे इंशाल्लाह। अगर इधर मसला है तो इसे तो फिर एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाने बैठ जाना, वो तो पहले ही सही है। आपके ज़हन में आ रहा होगा सर जी फिर एडजस्टेड कैश बुक बना लेंगे। हर दफा एक ही जुगाड़ नहीं लगाते होते भाई, वो तो पहले ही बेचारी एडजस्टेड है, वो तो पहले ही सही है, तो सही से क्या निकालना आपने? सही है, सही तो वो बाद में, वो तो सही है भाई, उसमें क्या होगा? लेकिन सर जब वो बैंक कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, सही कर देगा, तो हाँ जी, बनाएंगे एडजस्टेड। नहीं, एडजस्टेड कैश बुक सिर्फ तब बनी जब कैश बुक में मसला होगा, सही। जब बैंक ने एरर सही कर लिया तो वो तो फिर अगली दफा वैसे सही हो जाना, फिर तो सही कर लिया तो 5000 नहीं आ जाएगा, हमने 72। ना, ये पिछले काउंटिंग पीरियड की है ना। ये देखे ना, अब आप इधर आ जाएं 31 जैन 21 पे आ जाएं तो क्या बैलेंस आ रहा है? ये तो पिछले काउंटिंग पीरियड की है ना, वो तो फिर अगले काउंटिंग पीरियड में जाके सही करेगा बैंक। कल इंशाल्लाह इस पर डिटेल बात करेंगे। बस इतना बता दें, इधर मसला है तो एडजस्टेड कैश बुक, इधर मसला है तो बैंक को इन्फॉर्म करना है, और क्या बनानी है? बैंक रिकंसिलिएशन। एग्री? बिल्कुल एग्री। कल इंशाल्लाह इधर से कैसे एडजस्टेड कैश बुक बनती है, कैसे BRS क्या होती है, कल। अभी सिर्फ इतना जहन में रख लें, ठीक है जी। चलें, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज का लेक्चर खत्म। अल्लाह हाफिज।